हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लेकर आ गई हूँ मैं इस ड्रामा का थर्ड एपिसोड। लेकिन अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही जेन की नजर बाय हाउ पे पड़ती है तो वो वैसे ही उसे छुपना शुरू कर देती है। यहाँ ऑफिस के सभी कलीग्स बाय हाउ से खुद को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ हमारी जेन टेबल के नीचे से छुपने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसके पास यीमू आता है और उससे पूछता है कि क्या उसे अजनबियों से डर लगता है। तो वो बहाना मारते हुए कह देती है हाँ, उसे स्ट्रेंजर लोगों से डर लगता है। तो यीमू से और परेशान करने के लिए कहता है कि मुझे याद आ गया कि हम लोग पहले कहाँ मिले थे। वो जो बाइक वाली लड़की थी जिसने आइसक्रीम गिराई थी वो तुम थी ना, तो अब तुम मुझे ट्रीट दोगी। तो इससे पहले कि वो उससे और बात कर पाता कि उसकी चीफ एडिटर उसे भी बुला लेती है इंट्रोड्यूस कराने के लिए और वो उसे छोड़कर चला जाता है। इधर जेन देखती है कि जैसे ही बाय हाउ की तरफ आ रहा है तो वो छुपने के लिए अलग अलग कारनामे ट्राई करने लगती है। नेक्स्ट सीन में हमें बाय हाउ को दिखाया जाता है जो कि चीफ एडिटर के साथ बात कर रहा होता है कि उनका ये एडिटिंग डिपार्टमेंट बंद होने वाला है क्योंकि वो लोग प्रॉफिट में नहीं जा रहे हैं और उनकी मैगजीन्स बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं है और उनका काम काफी ज्यादा लो होता जा रहा है, इसलिए वो ये डिपार्टमेंट बंद करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में वो लोग डिस्कस करते हैं कि उनके पास सिर्फ 3 महीने का टाइम है अपनी सिचुएशन को ठीक करने का और इस एडिटिंग डिपार्टमेंट को बचाने का। दूसरी तरफ जेन को दिखाया जाता है जो कि लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट के डायरेक्टर के पास जाकर उनसे रिक्वेस्ट करी होती है कि वो उसे वापस यहाँ बुला ले, उसे एडिटिंग डिपार्टमेंट में नहीं रहना है। लेकिन वो डायरेक्टर उससे माफी मांग कर कह रहे होते कि प्लीज मेरी नौकरी बख्श दो, अगर मैं तुम्हें वापस बुलाऊंगा तो हो सकता है मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाए। बेचारी जेन को ना चाहते हुए भी मानना पड़ जाता है ये बात। जेन वापस आते टाइम पे इस बात का ध्यान रख रही होती है कि कहीं बाय हाउ से देख तो नहीं रहा और इस चक्कर में वो काफी ज्यादा छानबीन करना शुरू कर देती है। तभी उसके पास यीमू आता है और कहता है कि क्या तुम स्पाई हो या डिटेक्टिव हो, ऐसे ताका झाकी क्यों करी हो। तो वो कहती है नहीं। तो यीमू से कहता है तो फिर तुम डिपार्टमेंट चेंज करने के लिए क्यों बोलने गई थी, हम लोग तुम्हें डराते हैं क्या। तो वो कहती है कि उसे यहाँ काम करने में मजा नहीं आ रहा है, उसे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पसंद है। तभी यीमू से कहता है कि वो बाइक वाला इंसिडेंट भूलना मत, मुझे ट्रीट दे देना। और ये बोलकर वो ऑफिस के अंदर आने लगता है। तो हमारी जेन उसके पीछे पीछे छुपते छुपाते आ रही होती है। जब यीमू उसकी ये हरकतें देखता है तो वो उसे अपने पास बुलाता है और वो उसके पास जाते टाइम पे गिर जाती है और फिर वो यीमू से पूछती है कि वो अपने डिपार्टमेंट में वापस कैसे जा सकती है। तो यीमू कहता है कि उसी ने तो बड़ी मुश्किल से उसको अपने डिपार्टमेंट पे ट्रांसफर करवाया है। जेन ये बात जानने के बाद कहती है कि क्या तुम मुझे वापस मेरे लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट पे भेज सकती हो, और वो मना कर देता है कि हमारा डिपार्टमेंट अच्छा है तो तुम यहीं रहो। उसे लग रहा था कि जेन बाकी लोगों से नर्वस हो रखी है, लेकिन उसे कहाँ पता था कि जेन किस चीज से भागने की कोशिश कर रही है। उसकी ये छुपने वाली हरकत जुइंग भी नोटिस करती है और वो उसको रिलैक्स करने के लिए कॉफी पे चलने के लिए कहती है, पर वो उसके पीछे पीछे भी छुप छुप के जा रही होती है। और ये देखकर तो यीमू को बड़ी हंसी आ रही थी। सिस्टर जुइंग उसके साथ रिलैक्स होते हुए उससे पूछती है कि तुम्हें यहाँ के एडिटिंग डिपार्टमेंट का काम कैसे आता है, क्योंकि जब तुम फर्स्ट डे आई थी तो हमने तुमसे कराया था ना। जिस पे जेन बताती है कि उसने बहुत सारी जगह जॉब की है और उसे सारी चीजों के बारे में काफी नॉलेज है। तो सिस्टर जुइंग कहती है कि तो फिर तो तुम्हारे लिए 3 मंथ्स की ट्रेनिंग पीरियड काफी ज्यादा इजी रहेगी और उसके बाद तुम हमेशा के लिए यहीं की एम्प्लॉय बन के रह जाना। जिस पे जेन मना कर देती है कि नहीं, वो लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट में वापस जाना चाहती है। तो वो भी हंस देती है कि पहली बार ऐसी लड़की देखी है जो इस डिपार्टमेंट से वापस जाना चाहती है। पर जेन यहाँ उनसे असल रीजन तो बता नहीं सकती थी ना कि वो यहाँ से क्यों जाना चाहती है। सिस्टर जुइंग उसे कहती है कि अगर तुम इस डिपार्टमेंट में रहोगी ना, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, फैशन से रिलेटेड, सोशल लाइफ से रिलेटेड, नए नए टीवी चैनल्स के साथ काम करने का मौका मिलेगा, बहुत बड़े बड़े फेमस स्टार का इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा, फैशन सेंस के बारे में पता लगेगा, तुम हर दिन नई नई चीजें सीखती जाओगी। तो यहाँ से जाना मतलब बेवकूफी है। और वो उसे और भी बातें बता रही होती है, बट तब तक वहाँ पर बाय हाउ आ जाता है और बाय हाउ को देखकर हमारी जेन छुप जाती है। बाय हाउ सिस्टर जुइंग से फोटोशूट को लेकर बात करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हमारी जेन सोचती होती है पता नहीं ये लड़का यहाँ से कब जाएगा। दूसरी तरफ क्याओ को दिखाया जाता है जिसके पास उसकी स्टेप मॉम आती है, जैसे वो अपनी मॉम नहीं मानती क्योंकि उसके मॉम के उन दोनों को छोड़कर चले जाने के बाद इस लेडी ने उसके डैड से शादी कर ली थी और वो अभी उसके डैड के बर्थडे पार्टी पे उसे बुलाने आती है। बट क्याओ उसे काफी रूडली बात करके रिजेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। बेचारी जेन काफी लटके हुए मुंह के साथ अपने डेस्क पे वापस आती है। उसके पास यीमू आता है, पूछता है कि इतनी अपसेट क्यों हो, गई तो बड़ी खुश खुश थी। और वो उसे इनकरेज करने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस डिपार्टमेंट में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही है। उसके वहाँ से जाते ही जेन को हान जुए काम दे देती है स्टोरेज रूम से कुछ सामान लाने का और वो खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। जैसे ही जेन स्टोरेज रूम में सामान लेने आती है ना, उसकी मुलाकात वहाँ बाई हाउस से हो जाती है और वो उसे देखकर वापस हड़बड़ी में जैसे ही जाने लगती है ना, वहाँ का गेट लॉक हो जाता है और वो पैनिक करके गेट को फटाफट खोलने की कोशिश करी होती है। तो उसे पैनिक करता हुआ देखकर बाई हाउस से संभालने के लिए उसको सॉन्ग सुनाने लगता है, जो सॉन्ग वो लोग बचपन में सुना करते थे। और ये सॉन्ग सुनने के बाद जेन को बचपन की यादें आने लगती है जब बाई हाउ और वो छोटे थे और बाई हाउ को बारिश में पैनिक अटैक आने लगते थे, तब वो उसे कम डाउन करने के लिए सॉन्ग सुनाती थी और वो वही मोमेंट याद करते करते अभी रिलैक्स हो जाती है। उतने में स्टाफ दरवाजा खोल देते हैं तो वो फटाफट वहाँ से जाने की करती है। तभी टीचर जुइंग उससे पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रही है और उसका नाम लेती है, जिससे बाई हाउ को पता लग जाता है कि इसका नाम भी जेन है और वो काफी सरप्राइज होता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हारा नाम जेन है। तो वो कह देती है कि वो सिर्फ यहाँ की ट्रेनी है, मतलब क्लियर कर देती है उसको कि वो उसकी फ्रेंड वाली जेन नहीं है। खुलकर वहाँ से निकल जाती है और जब वापस आ रही होती है तो उसके पास यीमू
आता है और वो उससे काफी बातें करता है, पर वो तो अपने ही ख्यालों में बिजी थी, बेचारी को होश ही नहीं था, इतनी दुख में थी वो। यीमू भी हैरान हो जाता है उसकी ऐसी हरकतें देखकर। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि उनके मैगजीन के थ्रू फोटोशूट हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो लोग काम में काफी ज्यादा बिजी होते हैं। तो वहाँ पे बलून्स की जरूरत थी, जिन्हें लेकर हमारी ज़ेन आती है और वो शूज पहनकर ही व्हाइट बोर्ड पे चढ़ जाती है, जिससे उसे बाद में काफी ज्यादा डांट खाने को पड़ती है। यहाँ तक कि उसे फटे हुए सॉक्स भी दिखाने पड़ते हैं, जिसपे कलाकृति कर रखी थी उसने और क्याओ ने। तो उसे काफी एम्बेरसमेंट फील हो रहा होता है और साथ ही बायहाओ उसे काफी बुरी तरीके से डांट भी देता है। सिस्टर ज़ोइंग उसे बचाने की कोशिश करती है, ये बोल के कि वो भी ट्रेनी है और न्यू इस डिपार्टमेंट में आई है, तो उसे कुछ नहीं पता। पर बायहाओ बोल देता है कि अगर ये यहाँ की परमानेंट स्टाफ होती ना तो वो उसे फायर कर देता। मतलब इतना ज्यादा नाराज था वो उसकी इस हरकत पे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ज़ेन चीफ एडिटर के पास जाती है और उनको जाकर रिपोर्ट देती है कि वो यहाँ की ट्रेनी है और वो उनसे मिलने आई है। तो चीफ एडिटर पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया? तो वो कहती है कि शायद आपको पता लग गया होगा कि एडिटर ने मुझे डांटा है, इसलिए आप फायर करना चाहती हैं। पर वो मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बालों के बारे में पूछना चाहती हूँ, तुम ऐसे बन के क्यों रहती हो? जिसपे ज़ेन कहती है कि उसके नेचुरल हेयर स्टाइल है, वो कुछ नहीं कर सकती। तो चीफ उसे डांटती है और कहती है कि एटलीस्ट थोड़ा तो फैशनेबल बन के रहो, अब से मैं तुम पे नजर रखूंगी, इसलिए थोड़ा बंठन के आना। इस बात पे वो मान जाती है। उसके बाद दिखाया जाता है कि जब ऑफिस से सब लोग चले गए होते हैं तो ज़ेन वहाँ रुकती है सफाई के लिए और वो उसी व्हाइट बोर्ड पर चढ़ते हुए सोच रही होती है कि बायहाओ पहले से कितना ज्यादा बदल गया है ना। पहले वो कितना सॉफ्ट हार्टेड था, सॉफ्ट स्पोकन था और अब तो उसे बचपन का कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट उसने कितना रूड बिहेवियर किया उसके साथ। यही सोच सोच के बेचारी काफी सैड हो जाती है और घर जाकर रो रही होती है क्याओ के सामने और क्याओ भी सोच रही होती है कितना दोगला है वो। तभी ज़ेन कहती है कि पर मुझे उसकी एक बात अच्छी लगी कि जब मैं स्टोरेज रूम में फंस गई थी ना तो उसने वो सॉन्ग सुनाया जो हम बचपन में सुनते थे। इसका मतलब अभी भी उसे पास्ट की बातें याद है, बस यही चीज मुझे अच्छी लगी। तो इस बात पे क्याओ से कहती है कि क्या तुम अभी भी उसे पसंद कर रही हो? तो वो कहती है कि करती थी, पर आज जैसे उसने हरकत किया ना मुझे तो उसको देखने का भी मन नहीं कर रहा है। क्याओ भी बेचारी का दुख सुनकर उसके पास आती है, उसके कंधे पे अपना सर रखकर उसको अपना दुख सुनाने लगती है कि उसकी भी स्ट्रैप मॉम आई थी और उसके साथ यही हुआ पूरे दिन में। फिर वो दोनों एक दूसरे का दुख बांटने के बाद क्याओ नोटिस करती है कि उसको एम्बेरसमेंट हुई है ज़ेन को अपने सॉक्स की वजह से और वो उसके सॉक्स पे किराए वाला फेस बना देती है, जिससे वो और रोने लगती है। नेक्स्ट डे वो काफी चेयरफुल होकर ऑफिस जाती है और उसका ये रवैया यीमू भी नोटिस करता है और वो भी उसके सुख में शामिल हो जाता है। आज उन सबको अनाउंसमेंट मिलती है कि उन लोगों को मीटिंग में जाना है, जिसके लिए सब लोग पहुंच जाते हैं और हमारी ज़ेन काफी नर्वस नजर आ रही होती है बायहाओ के सामने जाने से। जैसे ही मीटिंग स्टार्ट होती है बायहाओ टाइमर ऑन कर देता है, जिससे बाकी लोग उसकी इस हरकत पे कंफ्यूज होते हैं और वो कहता है कि ये उसकी आदत है और सभी लोग अपना प्रेजेंटेशन उसे बताने लगते हैं और वो सबके साथ काफी रूडली बिहेव करा होता है। यहाँ ज़ेन की हालत तो पहले ही खराब थी। जब चीफ एडिटर उसे ऐसा हरकत करते हुए देखती है तो वो सोचती है कि वो एम्प्लॉयज के साथ काफी ज्यादा रूड है। इधर बायहाओ की ये हरकत यीमू को भी पसंद नहीं आ रही होती है, यहाँ तक कि ज़ोइंग भी काफी कुछ उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही होती है, पर वो हर किसी को नेक्स्ट वन कह रहा होता है, यानी कि उसे किसी का भी कोई भी आइडिया पसंद नहीं आ रहा होता है। और उसकी ऐसी रूड हरकत पे हमारी ज़ेन को हंसी आ जाती है और बायहाओ का नेक्स्ट डांटने वाला टारगेट बन जाती है ज़ेन। बेचारी को काफी कुछ सुनना पड़ जाता है। एक तो उसे इन सब की नॉलेज नहीं थी, दूसरा उसकी ऐसी हरकतें उस सिचुएशन को और भी ज्यादा टेंस बना रही थी और बेचारी डांट खा लेती है उससे और उसका मूड और खराब हो जाता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यही हो जाता है खत्म। आगे के एपिसोड्स के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर।